हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हम दो वीडियो में ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। पहले में पढ़ेंगे हम ब्लड प्रेशर होता क्या है और डिटरमिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। बेसिकली आपको कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्लड प्रेशर डिटरमिनेंट्स बताओ, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि रेगुलेशन पूछा है तो रेगुलेशन बता रहे होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आज हम देखेंगे कि क्या, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट्स तो आपको क्या बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर रेगुलेशन आती है तो क्या बताना है। ओके, पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर होता है लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। और कौन एक्सर्ट करता है? इट्स द कॉलम ऑफ ब्लड, ठीक है। बेसिकली हमारी ब्लड वेसल्स की जब यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है तो जो लेटरल प्रेशर, जो वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल बाय ब्लड कॉलम, ठीक है। अब ब्लड कॉलम जब मूव करता है, ठीक है, ब्लड जब मूव करता है ब्लड वेसल्स में, तो कार्डियक साइकिल में एक बार सिस्टोल होगा तो प्रेशर से मूव करेगा, फिर एक बार डायस्टोल होगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर कार्डियक साइकिल में प्रेशर जो है वो एक बार मैक्सिमम जाता है, एक बार मिनिमम जाता है, ठीक है। तो जब प्रेशर मैक्सिमम जाता है और एक बार मिनिमम जाता है, तो जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल बाय ब्लड कॉलम, द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, और हमें पता है मैक्सिमम कब होगा? सिस्टोल के टाइम पे। तो मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर जो है, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सेम बाय ब्लड कॉलम ऑन वॉल, ठीक है। तो मैक्सिमम को क्या बोलेंगे हम? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, SBP, ठीक है। और दूसरी साइड जब डायस्टोल के टाइम पे प्रेशर सबसे कम होगा, मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ड्यूरिंग डायस्टोल, इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर में हम दो रीडिंग पढ़ते हैं कि हाईएस्ट कितनी है और लोएस्ट कितनी है। आपने सुना होगा ये 120 और ये 80। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? 120/80 mmHg, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग को हम ऐसे लिखते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर बाय द मिनिमम प्रेशर। तो दिस इज द रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हमें ये तो समझ आ गया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल, एंड मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ड्यूरिंग डायस्टोल इज डायस्टोलिक ब्लड, ठीक है। इन दो के अलावा दो और डेफिनेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक है पल्स प्रेशर, ठीक है, पल्स प्रेशर। ये क्या होता है? ये होता है दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू पल्स प्रेशर। तो यहाँ कितना है? लेट देख लेते हैं, 120 माइनस 80। तो आंसर क्या आया? 40 mmHg इज पल्स प्रेशर। एक और चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर, MAP। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है? अगर हम इस कर्व को देखें तो ये पूरा एरिया, ठीक है, इस ब्लड प्रेशर चेंज की जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज जहाँ भी एवरेज होगी, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है, बाय ब्लड कॉलम। एवरेज प्रेशर मतलब पूरे कार्डियक साइकिल में एवरेज जो प्रेशर है वो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, जितने भी न्यूरल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जितने भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म हैं वो एक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। एवरेज प्रेशर चेंज होता है तब हमारे मैकेनिज्म चेंज करते हैं। तो ये है मीन आर्टीरियल प्रेशर की क्या होगी फॉर्मूला? डायस्टोलिक BP प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर। डायस्टोलिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिली है क्योंकि कर्व में डायस्टोल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम में रहता है, ठीक है। सिस्टोल और डायस्टोल की अगर हम ड्यूरेशन देखें, 0.3 सिस्टोल का होता है ड्यूरेशन और 0.5 सेकेंड डायस्टोल का होता है। तो ज़्यादा टाइम डायस्टोल में रहता है, तो डायस्टोल प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करें, डायस्टोल 80, 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर जो हमारा 40 आया था अभी, ठीक है। तो दिस इज अराउंड 10, तो 90 अराउंड mmHg जो है हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर है,
समझ में आया? तो ये 4 डेफिनेशन आपको आनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बीपी जो है वो कैसे वेरी हो सकता है। बीपी किस किस कंडीशन में वेरी हो सकता है? तो फैक्टर अफेक्टिंग बीपी या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बीपी, उसमें आप क्या लिखेंगे? वेरिएशंस ऑफ बीपी, बीपी कब कब वेरी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम। एज में जितना हम एज्ड होंगे, एज के साथ बीपी इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेसल्स जो है वो बेसिक हार्ड होती जाती हैं। ठीक है, वेसल्स की इलास्टिसिटी लूज होती है तो वो हार्ड हो जाते हैं, इसलिए बीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम जस्ट एरो लगाते हैं, एज के साथ इंक्रीज। सेक्स में क्या होता है कि फीमेल्स में जो है बीपी थोड़ा सा 4 to 5 mmHg हायर साइड होता है जब तक मेनोपॉज में नहीं पहुंचती फीमेल्स, फिर उसके बाद सब इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो टिल मेनोपॉज जो है वो थोड़ा सा हाई होता है फीमेल्स में। ठीक है, एक्सरसाइज हमें पता है, एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा जो बीपी को राइज करेगा हमेशा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हमेशा बीपी राइज होता है, बट ध्यान देने की बात ये है एक्सरसाइज में सिस्टोलिक राइज होता है, डायस्टोलिक होता है सिविर में जाके, डायस्टोलिक हमेशा राइज नहीं होता। तो एक्सरसाइज में जो है सिस्टोलिक बीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, मील, जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है कुछ और बीपी राइज होता है, तो मील पोस्ट मील भी बीपी राइज होता है। डायगोनल, मॉर्निंग में जो है वो बीपी थोड़ा सा कम होता है इवनिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, स्लीप में जो है बीपी कम हो जाता है, स्लीप में बीपी कम होता है, लेकिन जब ड्रीमिंग फेज में हम पहुंचते हैं तो बीपी राइज हो जाता है। ठीक है, इमोशंस भी हमारे बीपी को राइज करते हैं, जब भी हम इमोशनल होते हैं टेकिकार्डिया और बीपी राइज होगा ही होगा। ये थी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बीपी। अब बीपी होता क्या है? देखो, ब्लड प्रेशर के अगर फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है होता क्या है? ये होता है बेसिकली कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है बीपी का। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर कौन डिटरमाइन करेगा? एक चीज की कार्डियक आउटपुट कितना जा रहा है, जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, राइट। इसे स्कीमेटिकली हम डायग्राम के साथ समझते हैं। चलो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये है हार्ट, ओके, ये यहाँ पे वेसल्स हैं, फाइन, और ये हमारे वेन्स जो हैं, ये हमारे वेन्स हैं, तो ये है वीनस रिटर्न, वापस आ रहा है हार्ट में, और यहाँ है हमारा कार्डियक आउटपुट जो जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये फैक्टर्स असेस करेंगे कि कितना वॉल्यूम हार्ट में है, कितना कार्डियक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज एक तो हो गया ये फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या चाहिए हमें यहाँ पे कि यहाँ जो वेसल है वो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी हमने यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो इस ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया कार्डियक आउटपुट के लिए, इसे बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, अगर वेन आगे आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस वेसल्स ऑफर करती हैं, विच इज आर्टेरियोल्स। ओके, सो बेसिकली कार्डियक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा और आगे जितनी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगी उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, कम एरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोटर है, मोटर के आगे पाइप है, आप उस पाइप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो लोड होगा मोटर पे, है ना, ऐसे हार्ट पे लोड होता है और प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है उसे उसी ब्लड को इजेक्ट करने के लिए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम बेसिकली डिटर्मिनेंट्स में आपको अप्रोच कैसे लेनी है, बेसिकली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट रेट। तो हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स कार्डियक आउटपुट को चेंज कर रहे हैं वो ब्लड प्रेशर को चेंज करेंगे, जो फैक्टर्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं वो ब्लड प्रेशर को चेंज करेंगे। कैसे देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ब्लड इजेक्टेड, द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर कार्डियक साइकिल, ठीक है, बाय वन वेंट्रिकल। तो एक वेंट्रिकल अगर जितना मान लो 80 ml ब्लड इजेक्ट कर रहा है तो 80 है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यहाँ अमाउंट ऑफ ब्लड कैसे चेंज होगा? जब
टोटल अमाउंट हमारा ब्लड वॉल्यूम का चेंज होगा, तो उतनी ही ज़्यादा बेसिकली कार्डियक आउटपुट होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम लीड्स टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट कैसे इंक्रीज हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से ही हो सकता है, ठीक है, या फिर फिजियोलॉजिकली हम एक्सरसाइज करते हैं मिल्क के टाइम पे, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो जब इंक्रीज इन हार्ट रेट होगा तो अल्टीमेटली हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बेसिकली कार्डियक आउटपुट की बातें, ओके। हम बात करते हैं अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस की, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, मतलब आर्टीरियोल में कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर आर्टरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, या फिर कई वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तो क्या होगा, हमारा आर्टीरियल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई जनरल बातें। उसके अलावा हमें यही क्वेश्चन जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है बेसिकली। अच्छा, ये एक बात आती है अब देखो हार्ट पे जो पहले से रिलेटेड चीज़ें, हार्ट के जस्ट पहले, ये है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वीनस रिटर्न बेसिकली ये जो एरिया है हार्ट के इस तरफ के जो एरिया फैक्टर अफेक्टिंग है वो बोलते हैं हम प्री लोड, ठीक है। और हार्ट के बाद के जो फैक्टर्स हैं आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्शन स्पेशली, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये है हमारा आफ्टर लोड, ठीक है। तो हमें प्रीलोड की टर्म में क्या क्या बताना है कि प्रीलोड की टर्म में क्या आएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो प्रीलोड की टर्म में हमें क्या करना है, वीनस रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, प्रीलोड में और क्या होगा, वीनस रिटर्न कब ज़्यादा आएगा, जब एक तो वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जो कि किस वजह से हो सकता है, मसल पंप की वजह से हो सकता है, हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर किस वजह से हो सकता है, वीनस पंप जो मसल पंप की वजह से हमारा वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, या फिर इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, हमारे अंदर वॉल्यूम ही ज़्यादा है, ठीक है, इनटेक ज़्यादा ले लिया है हमने किसी वजह से भी, तो इन दोनों फैक्टर्स में क्या इंक्रीज हुआ, यहाँ से वीनस रिटर्न इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है तो कार्डियक आउटपुट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होगी प्रीलोड कंडीशन। प्रीलोड में क्या बताना है आपको, वीनस रिटर्न, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम। आफ्टर लोड में क्या बताना है आपको कि हमारा जो आर्टरी है वो कैसी है। अब उसमें क्या बता सकते हैं हम क्या बता सकते हैं कि आर्टरी जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब आफ्टर लोड की अगर हम बात करें, आफ्टर लोड में एक तो ये है कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आफ्टर लोड भी ज़्यादा ही होगा। आफ्टर लोड बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंक्रीज इन बीपी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ये तो है पहली बात। दूसरी बात है इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, वेसल्स की एबिलिटी टू रिलैक्स, जब भी बीपी ज़्यादा होता है वो रिलैक्स हो पाए और एबिलिटी टू रिकॉइल बैक, दोबारा से उसी पोजीशन में आ सके। तो एज के साथ जो है हमारी आर्टरी जो है वो स्टिफ होती जाती है, इलास्टिसिटी लूज करती जाती है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिक नहीं रहती वेसल्स एज के साथ, तो इंक्रीज एज में बीपी राइज होता है, पहली बात, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा तो वो वेसल्स के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो आर्टरीज को और ज़्यादा स्टिफ बनाएगा और ज़्यादा हार्ड बनाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी क्या करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हमारी ब्लड में हमारा ब्लड कितना विस्कस है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हमारा ब्लड कितना विस्कस है,
ओके। विस्कोसिटी जो है, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड जितना विस्कस होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर चाहिए उस ब्लड को बेसिकली टिश्यूज तक भेजने के लिए, ठीक है। सेम, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन इलास्टिसिटी विल इंक्रीज बीपी, ठीक है। एज के साथ इसीलिए बीपी बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगा, प्लग बढ़ेगा, स्टिफनिंग बढ़ेगी, हार्ड हो जाएगी वैसे, तो बीपी फर्दर बढ़ेगा। बीपी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा। ये है आफ्टर लोड कंडीशंस। और प्री लोड कंडीशंस में क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये है मसल पंप, मतलब जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो समझ आया ब्लड प्रेशर होता क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस क्या होती हैं ब्लड प्रेशर की, और डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये है ब्लड प्रेशर डिटरमिनेंट्स। बेसिकली ये हो गया हमारा एक जनरल क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपका कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताओ और ब्लड प्रेशर डिटरमिनेंट्स या फैक्टर अफेक्टिंग बीपी के बारे में बताओ। तो आपको किसी पैटर्न में भी आप ये अलग अलग करके पॉइंट्स बना के भी बता सकते हैं, या फिर प्री लोड और आफ्टर लोड में डिवाइड करके भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन क्या होती है, जिसमें सारे रिफ्लेक्सेस आएंगे, न्यूरल मैकेनिज्म्स आएंगे, हार्मोनल मैकेनिज्म्स आएंगे, लोकल मैकेनिज्म्स आएंगे। तो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो डिटरमिनेंट्स आता है तो आपको भी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी एग्जाम में, ओके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फिर भी समझ नहीं आई तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।